संसार विच दो कथावां ही महान ने। एक परमात्मा अकाल पुरख दी कथा, एक मनुख दी कथा। क्यों कि अकाल पुरख जे अपनी थां ते महान है तां उस तक पहुंचण वाला भी कुछ नहीं हो सकता। वो भी अपनी थां ते महान है, ओदी भी खास अहमियत है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर या परमात्मा की कथा है या फिर मनुख की कथा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इतिहासक ग्रंथ नहीं है, ਉਹਦੇ ਚ कोई इतिहास नहीं चलता। असी ये लभना चाहिए कि गुरु नानक दा जन्म कदों होया, किथे होया, उन्हां दी पत्नी कौन सी, उन्हां दे बच्चे किन्ने सन, उन्हां दे मां बाप दा की नां सी। इस तरह दा इतिहास गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च नहीं है। निरोल ब्रह्म दी विचार है, निरोल ब्रह्म दी कथा है, या ब्रह्म नूं समझण वाले, ब्रह्म तक पहुंचण वालियां दी कथा है। या ते भगतां दी गल है, या भगवान दी गल है, या सिख दी गल है, या गुरु दी गल है, या संत दी गल है, या परमात्मा दी गल है, और कोई गल नहीं। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कोशिश की है कि परमात्मा नूं समझण तो पहले मनुख अपने आप नूं समझे, परमात्मा दी महानता नूं समझण तो पहले ये अपनी महानता नूं समझे। क्यों कि मनुख कृत है, ते जे इस कृत दे कुछ महानता झलक दिसी तां कुदरती गल इसने करते दी तारीफ करनी है, करते दी उपमा करनी है। इस वास्ते मेरे पातशाह ने मनुख दी जीवन कथा बड़े विस्तार नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर लिखी है, और ये श्री राग दे अंदर है। इस तरह की कथा गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहरिया के घर गावना नाम की बाणी दे बकायदा अंकित की थी। रात के 4 पहर होंदे ने, जिंदगी नूं भी गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 हिस्सियां विच तकसीम कीता। सूरज दे गरूब होण दे नाल रात दी शुरुआत है, ते सूरज दे उदय होंदियां रात दा अंत हो जाता है। जीवन नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने रात नाल तशबीह दिती है। शेख सादी साहब एक थां ते कहंदे ने, अज्ञान भरी जिंदगी ऐसी रात है जिस विच तारे भी नहीं, चंद्रमा दा होना ते दरकिनार तारे भी नहीं। जीवन नूं रात नाल तशबीह दिती है। इस वास्ते साहब कहंदे ने, सगली रैन अंधारी गुजरी, सेव सतगुर चानन होए। तू सतगुरु दी सेवा कर, सिमरन कर, ताकि जीवन रूपी रात दे प्रकाश पैदा होवे, चानन पैदा होवे। जीवन दी ये रात कित्थों शुरू हुई और इस रात दा किवें अंत होंदा है, गुरु नानक देव जी महाराज इस बाणी विच इस ढंग नाल फरमान करदे ने, पहले पहरे रैण के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास। वणजारा मित्र इस वास्ते क्या है कि मनुख स्वासां दी पूंजी लैके आया है और इत्थे कुछ खटना है, कुछ विहाजना है। वास्तविक धन जीवन धन है, वास्तविक पूंजी स्वासां दी पूंजी है। अगर स्वासां दी पूंजी ही नहीं तो फिर मनुख कुछ भी नहीं कर सकता। यही परम धन है। भगत कबीर कहने, मोए ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जै घटे मूल नित बढ़े ब्याज। मैं ऐसा कोई व्यापार करके राजी नहीं जेदे नाल स्वासां दी पूंजी घटदी होवे ते पापां दा ब्याज वधदा होवे। आप कहने, साबित पूंजी आनी रास। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं जितनी पूंजी तेरे को लेके गया सी
साबत लेके आया, गुण भी नाले विहाज के आया। हर बशर वणजारा है, हर मनुख वपारी है। संसार विच आया है कुछ खटण वास्ते, क्या तैं खटिया कहां गवाया, चल दरहार दीवान बुलाया। आखिर परमात्मा जो पुछ करदा है, यही पुछ करदा है, तू की व्याज है, तू की कीता है, तैनू सवासां दी पूंजी दित्ती, वो किथे किथे तू खर्च कीती है, ओदे नाल तू की खटे। तो गुरु नानक देव जी महाराज वणजारा कहते ने, पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गरवास। है वणजारिया मित्र, जिंदगी दी रात दा पहला पैर शुरू होया माता दे गर्भ तो। सड़े देश दे तमाम ऋषि मुनिया ने गर्भ काल दे बच्चे नू ब्रह्म ज्ञानी मनिया, ओदा मन टिके होया, क्योंकि मन नू खिंडाण दे कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है। ना बच्चा वेख सकता है, ना सुन सकता है, ना चख सकता है, ना स्पर्श कर सकता है, लिहाजा मन की एकाग्रता बनी हुई है। भजन करके तप करके आखिर मनुख की लभदा है, एकाग्रता लभदा है। ते सारा रस भी एकाग्रता दे च है, सारा आनंद भी एकाग्रता दे च है। कीर्तन दे च उदों ही आनंद बनता है जद मन एकाग्र हो जाए, नितनेम दे च उदों ही रस बन जाए जद मन टिक जाए। भोजन की थाली अगों होवे ते मनुख ने उसे वक्त ट्रेन ते जाना होवे, समा बहुत थोड़ा होवे, मन उसदा ट्रेन दे च होवे, तो भोजन दे स्वाद नहीं आवेगा, रस नहीं आवेगा। एकाग्रता दे च ही रस है। रस्ते दे च नृत हो रहा है, सुंदर गायन वादन हो रहा है, एक मनुख वेख रहा है, रस दे च लीन है। दरअसल ये रस गाने दा नहीं, नृत दा नहीं, मन की एकाग्रता दा है। मन टिक गया, मन उसका एकाग्र हो गया। आके दूजे मित्र ने कहा, कोई घर नू अग लग गई है, चल। वो एकदम भज पैंदा है। दूसरा मित्र उसकी बांह पकड़ता है, वे इतना सुंदर नृत हो रहा है, गाना हो रहा है, छड़ के किथे जा रहे हो? कहते मेरे घर नू अग लग गई है, थानू नृत दी पई हुई है। नृत दा रस माणन वाला जो मन सी वो घर चला गया। हुण नृत दे कोई रस नहीं, हुण संगीत दे कोई रस नहीं। तो मन की एकाग्रता बंदा जप तप करके लोड़दा है, और ये एकाग्रता बच्चे नू कुदरती मिली हुई है जो माता दे गर्भ दे। तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, तो उथे की करदा सी, पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास। उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। तो खसम दे नाल जुड़िया होया सी, तू अठे पैर प्रार्थना दे सी, तू अठे पैर जोगी दी तरह परमात्मा नाल जुड़िया होया सी। खसम सेती अरदास वखाणे, उर्द ध्यान लिव लागा। भावें माता दे गर्भ दे च ये उल्टा लटके होया है, पर ध्यान इसदा सिद्धा सी, सुरत इसदी सिद्धी सी। उर्द ध्यान लिव लागा, नाम रजाद आया कल भीतर, बहुड़ जासी नांगा। जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, तैसी जीड़े पास। कहु नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म पया गरबास। पहले पैर विच मनुख नूं नींद नहीं आउंदी रात दे। नींद दी शुरुआत दूजे पैर तो होंदी है, तीजे पैर विच नींद बहुत गूढ़ी हो जाती है, बहुत गूढ़ी। अक्सर चोर चकार डाकू जब कोई डाका या सन मारदे ने तो तीसरे पैर विच मारदे, बहुत गूढ़ी निंद्रा उस वक्त हो जाती है। तो पहले पैर विच मनुख की चेतना पूर्ण रूप विच जागी हुई सी, एकाग्रता मन की बनी हुई सी, मन विच कोई खिंडाव नहीं सी। जीवन रूपी रात दा पहला पैर माता दे गर्भ विच बतीत होया। जिंदगी दी रात दा दूजा पैर गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां शब्दां विच वर्णन करदे ने। दूजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, विसर गया सब ध्यान। हथों हथ नचाइए वणजारिया मित्रा,
ज्यों जसोदा घर कान, हथों हथ नचाइए प्राणी, मात कहे सो सुमेरा, चेत अचेत मूर मन मेरे, अंत नहीं किछ तेरा, जिन रच रचया तिसे न जाने, मन भीतर धर ध्यान जियो, कहो नानक प्राणी दूजे पैरे, विसर गया सब ध्यान जी। जन्म होया ते जमदियां सार ध्यान टुट गया, एकाग्रता भंग हुई, शरीर ने कुछ स्पर्श कीता, अखा ने कुछ वेख्या, कन्नां विच कुछ आवाजां दियां धुनियां पईयां, कुछ संसार दियां लहरां टकराईयां, एकाग्रता भंग हो गई और ये धाइयां मार के रो उठिया। पंछियां दे बच्चे जन्म लैंदियां चहचहांदे ने, पशुआं दे बच्चे संसार विच आउंदे ने खामोशी नाल, इक्को मनुख दा ही बच्चा है जो जगत दे ते रोंदियां होया ही आउंदा है। बगौर इस संबंध विच भगतां ने मुताला कीता। अंडियां विचों जो पंछियां दे बच्चे निकलदे ने, गीत गाउंदे होए संसार विच आउंदे ने, चहचहांदे होए आउंदे ने। पूरन खामोशी दे नाल पशुआं दे बच्चे जगत विच जन्म लैंदे ने। एक मनुखी बच्चा है जो अशरफुल मखलूकात कहलांदा है, रोंदा होया ही संसार विच आउंदा है, ताइयां मार के रोंदा है, चीख निकल जाती है। इस संबंध विच प्राकृतिक ढंग नाल और आध्यात्मिक ढंग नाल अपनी अपनी खोज हुई है। वैद ते हकीम एक दफा गुरु घर दे महान दार्शनिक संत भाई साहब भाई गुरदास जी पास कट्ठे हुए, कहन लगे, असी वेख के हैरान आ कि जमदे हुए बच्चे नूं कोई भुख नहीं और कोई रोग भी नहीं, दुख नहीं, तां फिर इहदे रोण दा कारण की है, ये रोंदा क्यों है? इतनी गल स्पष्ट है कि रोना दुख दा प्रगटावा है। ये गल वखरी है, जगत विच ऐसा आख्या जांदा है कि हंजू कुछ खुशी दे भी होंदे ने, कतई नहीं होंदे। हंजुआं दा खुशी नाल कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ऐसा होंदा है जब खुशी आवे तो अंदर पिया होया जिहड़ा गम है उन्हों धक्का मार दी है खुशी, गम जांदा है हंजुआं ते असवार होके, गम आउंदा है हंजुआं ते असवार होके, खुशू दे कोई हंजू नहीं आउंदे। आंसुआं दा खुशी नाल कोई ताल्लुक नहीं है। तो रोना लाजमी किसी दुख की बुनियाद पे खड़ा है। भाई साहब को पूछा गया भी जमदे हुए बच्चे दे शरीर का असी अध्ययन किया है, ना भुख है ना रोग है, फिर ये क्यों रोंदा है? तो भाई साहब दसदे ने, रोवे रतन गवाए के, माया मोह हनेर गुबारा, ओ रोवे दुख आपना, हस हस गावे सब परवारा। एक रतन गवा चुके है जिस कारण रो रहे हैं। इहदे कोल एक रतन सी कि मन दी एकाग्रता, मन दा टिकाव, टिकी हुई सुरत, ओ रतन ए गवा बैठा। एकाग्रता इसकी भंग हो गई है। जन्म लैंदियां ही संसार दियां लहरां ने कुछ स्पर्श किया, कुछ अखा ने वेख लिया, कुछ कन्ना ने सुन लिया, इस वास्ते ध्यान भंग हो गया, एकाग्रता टूट गई। ये चीख के रो उठे, लिव छुट्टी लगी तृष्णा, माया अमर वरदाया। जमदियां सार लिव टूट गई, सुरत टूट गई और संसार विच मन खिंड गया। धाइयां मार के रो उठिया क्योंकि एकाग्रता दा सुख ए मान चुकिया सी। सारी जिंदगी मनुख एकाग्रता ही लभदा है, जप करके, तप करके, बंदगी करके। और एकाग्रता की जिहड़ी तलाश है, इसमें एक गल स्पष्ट है कि मनुख की चेतना के अंदर एकाग्रता का कोई रस मौजूद है, उसका अनुभव मौजूद है। जब संसार विच कोई धार्मिक मंदिर नहीं सी, कोई धार्मिक उपदेशक नहीं सी, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं सी, तो सब तो पहले जिस मनुख के अंदर प्रभु मिलन की प्यास पैदा हुई होगी, वो किस तरह हुई होगी? दरअसल एकाग्रता का रस
उसका जिहड़ा अनुभव मनुख के अंदर है, उसे ही अनुभव तो प्रेरणा लेके जब तक मनुख ने आरंभ किया होना है। तो एकाग्रता का बोध मनुख की चेतना के अंदर पे है, क्योंकि एकाग्रता माता के गर्भ विच इसदे कोल सी, उसका यह रस मान चुके। भाई साहब कहने जन्म लेंदे ही लिव टुट गई, एकाग्रता भंग हो गई। रोवे रतन गवाए के, माया मोह हनेर गुबारा, ओ रोवे दुख अपना, हस हस गावे सब परवारा। वो अपना दुख रो रहा है, परिवार विच वधाइयां चल रही, लड्डू वंडे जा रहे हैं, मुंडे दा जन्म होया है। पर भाई साहब कहते ने उस रोंदे हुए बच्चे नूं ते पुछो उहदे दुख दा मूल की है। लिव टुट गई है, ध्यान भंग हो गया, एकाग्रता नष्ट हो गई है। सहजे सहजे होर रोने पैदा हो जाते हैं। पहले प्यार रगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध। सब तो पहली दफा ते रोया सी, एकाग्रता भंग हो गई। एकाग्रता चाहता है, टिकाव चाहता है, उस रतन नूं चाहता है, पर हुण रोया है दुध वास्ते, मां वास्ते रोया है, फिर खिडौणियां वास्ते रोया है, खेडां वास्ते रोया है, होर वड्डा होया है, कम धंधियां वास्ते रोया है, तालीम वास्ते रोया है, विआह वास्ते रोया है। फिर इसके बच्चे हुए ने, बच्चियां दे रोने वध गए। इतने रोने इकट्ठे हो गए कि सब तो पहली दफा जिहड़ा रोया सी वो रोना दब के रह गया। मनुख इस वास्ते ही सत्संग विच आउंदा है कि संसार दे ये सारे रोने एक पासे करके उस रोने नूं नवें सिरों सुरजीत करिए जो जिंदगी विच जन्म लैंदियां पहली दफा रोए सी। और वो रोना बड़ा अजीम है, बड़ा महान है। कदी कदाई किसी दी झोली च पैंदा है, हूं रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। भगत भी रोते ने, पर उदों रोंदे ने जद संसार दे सारे रोणियां नूं एक पासे करदे ने, वो अजीम ते महान रोना उन्हां दे अंदरों जन्म ले लैंदा है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, जीवन रूपी रात दा दूजा पैर खेडदियां व्यतीत हो गया, मां दी ममता दे विच व्यतीत हो गया। दुध ते खिडौणियां दी खेड नहीं, रात दा दूजा पैर लंघा छड़िया। जीवन रूपी रात दा तीजा पैर आया ते तीजे पैर विच बड़ी गूढ़ निंद्रा आ जाती है, और डाके रात दे तीसरे पैर नूं ही पैंदे ने। महाराज दा फरमान, तीजे पैरे रैण के वणजारिया मित्रा, धन जो बन स्यों चित, हर का नाम न चेतई, वणजारिया मित्रा, बद्धा छुटे चित। जवान हो गया। जीवन रूपी रात दा तीजा पैर है। सारी चेतना धन ते जोबन दे आले दुआले ही परिक्रमा कर रही है। जिंदगी दा मनोरथ धन ते जोबन और कुछ नहीं। धन ते जोबन दी सेजा उत्ते गूढ़ सुता हुआ है, कुछ भी खबर नहीं, कुछ भी बोध नहीं। और इत्थे ही आके कहने कि किसी नौजवान मनुख नूं धर्म कर्म की दीक्षा देनी बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। जवानी इंज समझ लो जैसे दरिया हड़ ते आया है, कि जब दरिया हड़ ते आया होवे, बेड़ी ठेलनी बड़ी औखी है, नौका पार करनी बड़ी औखी है। ईरान दा प्रसिद्ध संत कहंदा है, दर जवानी तौबा करदन सीरते पैगंबरी। कोई मनुख जवानी विच गुनाहां तो तौबा करे, ओदी सीरत पैगंबरां वाली है, ओते पैगंबर है, ओते पूर्ण अवतारी पुरुष है, ओते पूर्ण संत है जो जवानी विच गुनाहां तो तौबा करे। पर जो बुढ़ेपे विच गुनाहां तो तौबा करे, उसनू शेख सादी साहब नहीं मनते। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार। अगर कोई पीरी विच बुढ़ेपे विच परहेजगार बन जाए, गुनाहां तो तौबा करे, तो दलील दी है आपने, जैसे कोई बुढ़ा भगयाड़ ये आखे कि ऐ भेड़ो ऐ बकरियो, तुसी मैथों डरो ना, मैं थानू पकड़ना छड़ दिता है। उसने पकड़ना नहीं छड़िया, पकड़ियां ही नहीं जांदियां, गुनाह होंदे ही नहीं। लेकिन बुढ़ा मनुख कह देंदा मैं गुनाहां दा त्याग कीता है। गुनाहां दा उसने त्याग नहीं कीता,
गुनाह ही उसनों त्याग के चले गए। गुनाहां ने बैठना सी हत्थां विच, रसना विच, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਨਾਸਕਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਨਾਹ ਬੈਠਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣ? ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗ ਸੁਵਨੜੀ ਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਪਾਇਨ ਜਿਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, परमात्मा की बंदगी निकलती। तो तीजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, धन जो बन स्यों चित। हर का नाम न चेते वणजारिया मित्रा, बद्धा छुटे जित। हर का नाम न चेते प्राणी, बिकल भया संग माया। धन स्यों रत्ता जोबन मत्ता, पहला जन्म गवाया। धर्म से तीवा पार न कीतो, कर्म न कीतो मित्र। कहो नानक प्राणी तीजे पैरे, धन जो बन स्यों चित। जिंदगी दी रात दा तीजा पैर धन ते जोबन दी चितुनी दे च लंघ गया। गोपनिंद्रा दे जीवन रूपी रात दा चौथा पैर आया। चौथे पैर दे च ओ फुटदी है। केसां दी सफेदी, वालां दा चिट्टा होना, ये पौ दा फुटना है। ये रात दी सफेदी इस गल दा सबूत है कि रात दा अंत होने लगा है, रात जान लगी है। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, चौथे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, लावी आया खेत। जांजम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा, किसे न मिलया भेत। भेत चेत हर किसे न मिलियो, जांजम पकड़ चलाया। झूठा रुदन भया दुआले, खिनमें भया पराया। जिंदगी दी खेती पक गई, वड्डण वास्ते लावी आ गया। जीवन दी रात दा अंत होने लगा, क्योंकि मौत रूपी सूरज चढ़न लगा है, वो फुटन लगी। पर हुण सवाल ये पैदा होंदा है अगे की होया, क्योंकि घर दे ते झूठा रुदन हो गया, रोना पिटना हो गया, पर वो अगे किथे चला गया ये किसी नूं खबर नहीं। झूठा रुदन भया दुआले, खिनमें भया पराया। अगे की होया? पातशाह फरमान करदे ने, साई वस्त प्राप्त होई, जिस स्यों लाया हेत। कहो नानक प्राणी चौथे पैरे, लावी लुणिया खेत। वही चीज इसनू अगे मिली जिस दी चितवनी की जिंदगी भर करदा रहा, जिस दी याद विच ये हमेशा रहा। दिन भर असी जिस चीज दी चाहत करिए कि उसकी प्राप्ति ना होवे, तो रात नू सुपने विच होंदी है। कुदरत ने ऐसा इंतजाम कर रखे। दिन नू किसी दा कत्ल करना चाहया सी, नहीं कर सके, कानून तो डरे हां, समाज तो डरे हां। रात नू मनुख सुपने विच करेगा। दिन भर चोरी दी चेतनी करदा रहा है, नहीं कर सकिया, रात नू सुपने विच करेगा। दुराचार दा चिंतन चलदा रहा है, दिन भर नहीं कर सकिया, रात नू सुपने च कराएगा। और इसी तरीके नाल अगर दिन भर उसकी याद रही है इस ढंग दी कि परमात्मा दा मिलाप होवे, गुरु दा मिलाप होवे, पर नहीं मिलाप हो सकिया, नहीं रस बन सकिया, रात नू सुपने विच बनेगा। चंगे ते माड़े सुपने इस गल दा सबूत ने कि मनुख दे अंदर चंगा ते माड़ा बीज है। सुपने अपने आप नहीं पैदा होंदे, इन्हां दा भी बीज है। दिन भर दा चिंतन रात नू सुपनियां नू जन्म देंदा है। जिस तरह दिन भर की चितवनी सुपनिया विच रात नू प्रगट होंदी है, इस तरह समुची जिंदगी भर की जिहड़ी चाहत है मौत के समय आण के प्रगट होंदी है। वो चितवनी मौत दे वक्त मरण लग्या सामने आण के खड़ी होंदी है। सारा जीवन अगर धन के चिंतन विच बतीत कीता है तो मरदियां होया धन चेते आएगा। ये गल वखरी है कि आले दुआले रिश्तेदार खड़े होवन ते वो आखन राम आखो, वाहिगुरू आखो, वो वाहिगुरू नहीं कह सकेगा।
राम नहीं कह सकेगा, क्योंकि जीवन भर जिस दे चिंतन दिस रहा है, मरण लग्या उसका ही चिंतन चलेगा, उसकी याद चलेगी। ते जे मरण लग्या धन का चिंतन चले तो यह मनुख किथे जाएगा? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फैसला कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सरप जो वल वल हो धरे। अंतिम समय मरदे होया धन जिसनों बार बार चेते आ रहा, जिहड़ा छोड़ के जा रहा है, ऐसा मनुख अगला जन्म सरप दा प्राप्त करेगा। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जो वल वल उतरे। मरदे होया पुत्र चेते आ रहे, कहंदा फलाणे नूं बुलाओ, फलाणे बेटे नूं बुलाओ, फलाणे पुत्र नूं बुलाओ। अंतिम समय पुत्रां दी याद दे जो मर गया, गुरु ग्रंथ साहब दा फैसला इसदा अगला जन्म सूअर दा होवेगा। सूरनी दे 18-18, 20 बच्चे हो जाते। कुदरत कहती है, ले जितनी ममता करनी है कर ले। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, वेसवा जौन वल वल उतरे। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जौन वल वल उतरे। मकान बनाया सी बड़ी मेहनत नाल, बड़ा खर्चा करके, और मरण लग्या जे मकान याद आ रहा है, ते मरण लग्या मकान किसनू याद आवेगा? जो जीवन भर अपने मकान दे शौकी च रहा, मकान नूं ही वेखदा रहा। मकान रहन वास्ते है, वेखण ते विखाण वास्ते नहीं। कई मनुख वेखदे रहिंदे ने और विखांदे रहिंदे ने, ये सिर्फ रहन वास्ते है। पर जे मकान दी चिकोनी दे च ही जीवन बतीत होया है, तो मरण लग्या मकान चेते आएगा। ते जे मरण लग्या मकान चेते आया, तो साहब कहते इसदा अंत की होवेगा? ये प्रेत बनेगा। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जौन वल वल उतरे। अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदत लोचन ते नर मुक्ता, पितंबर वाके हृदय बसे। अंतिम समय अगर नारायण चेते आवे, तो अंतिम समय किसनू नारायण चेते आवेगा? जिसनू जीवन भर नारायण चेते आया, जिसने समुची जिंदगी नारायण का चिंतन किया है। अंतिम समय नारायण की याद आवेगी। रसना ते नारायण दे बोल आउणगे, ते ज्यों रसना दे उत्ते नारायण दे बोल आए, ऐसा मनुख नारायण दे च इस तरह समा जाएगा जिस तरह बूंद सागर दे समा जाती है, और जिस तरह किरण सूरज दे लीन हो जाए। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। मनुख दी ये जो कथा है, गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां 4 पहरां दे बकायदा अंकित की है। मनुख परमात्मा तक पहुंच सके, ईश्वर तक पहुंच सके, मनुख नूं बोध कराया है, तू की है और आया कित्थों है, हुण किथे खड़ा है, और तू जाना किथे है और जा किथे रहा है। इस सब कुछ दी चेतावनी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मनुख दे सामने रखी है, ताकि मनुख भटके ना।